हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो आपके लिए वो वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट करते ही कुछ ही दिनों के अंदर मुझे वो सारे एविडेंस मिल गए थे जो प्रूव करता था कि इस इंसान ने फेक ब्रेकअप शो किया है और उस लड़की के साथ में ये रिलेशनशिप में है। अभी भी सारे एविडेंस मिल चुके थे। तो ये करते करते जैसे कि बैक टू बैक और चीज़ें चली रही थी और तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना अब इंडिया नहीं रहूँगी। तो मैंने क्या करा कि नवंबर में जाकर मैं अपना प्रोसेस शुरू करती हूँ कनाडा की पीआर फाइलिंग का। मेरे पास जॉब ऑप्शंस थे, बाहर के यूएस कनाडा की अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन वो टेम्प्रेरी वीज़ा पर थी और मुझे था कि मैं अब यहाँ से जाऊँगी ना तो मैं कभी लौट कर वापस इंडिया नहीं आऊँगी। और रीज़न सिर्फ यही इंसान की फीलिंग्स है, क्योंकि अभी तक मैं इस एक्सेप्टेंस में थी कि ये फीलिंग्स शायद मुझ में से अब कभी भी नहीं जाएंगी। तो अगर मुझे सुकून से रहना है, शांति से रहना है, तो मुझे इंडिया से बाहर जाकर ही सुकून मिलेगा, यहाँ तो मैं नहीं रह सकती हूँ। तो इसी बात को सोचते हुए मैंने अपनी कनाडा की पीआर फाइलिंग एक एजेंसी के थ्रू फाइल करी, जहाँ पर इमीडिएटली मुझे 1.5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है सिर्फ पेपर वर्क को करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे दिया गया है एंड देन उसके बाद में जो फर्दर प्रोसेसिंग शुरू होनी होती है। तो ये नवंबर 2019 की बात है। तो जैसे मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पीआर फाइलिंग के लिए, तो मुझे और बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना था जिसमें मैं बिजी हो जाती हूँ। जैसे जो मेरी एमबीए की डिग्री वगैरह थी, फिर ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, तो उसमें टाइमिंग लगता है, उसके लिए और मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। उसकी फ़ीस वगैरह थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, वो भी करा मैंने। एंड देन फिर उसके बाद जो आईएलटीएस का एग्ज़ाम होता है वो भी देना था। तो उसके लिए मैं डेट ले चुकी थी या लेने वाली थी, बाकी मीनवेल मैं प्रिपरेशन कर रही थी। जो कुछ तो उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह प्रोवाइड करी थी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम होना है। और एग्ज़ाम की डेट थी मेरी मार्च में 2020 में, जहाँ पर जाकर मेरी अवेकनिंग होती है। लेकिन फिर कोरोना भी आ जाता है। तो फेब में ही ना ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि लॉकडाउन लगेगा और सारे वर्क फ्रॉम होम जाएंगे ऑफिस में, क्योंकि कोरोना इस तरह से फैल रहा है पूरे देश में, पूरी प्लैनेट पर, नॉट सिर्फ देश के अंदर। तो मुझे अभी तक इतना आइडिया नहीं था। मुझे था कि मेरा एग्ज़ाम तब तक हो जाएगा और बाकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन लगता है हमारी सिटी में, और 22 मार्च को ही हमारी कंपनी में सारे वर्क फ्रॉम होम हो जाते हैं। तो वहाँ पर समझ में आता है कि अननेसेसरी ना मेरा पीआर का प्रोसेस डिले हो जाएगा। बट ये था कि जाना तो है ही, जाने का तो मैं डिसाइड कर चुकी थी। और मुझे ये था कि पीआर वगैरह क्या होता है ना, एक तरह से परमानेंट ही होता है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है दूसरी कंट्री में जाने के बाद में। क्योंकि मेरा तो काम यही रहा है, मैं हमेशा से ऐसे लोगों के साथ में काम करती आई हूँ जो बाहर रह रहे हैं। तो जो टेम्प्रेरी वीज़ा वाले होते हैं ना, उनके साथ में बड़ा इशूज़ आते हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने ना इस पीआर फाइलिंग के बारे में किसी को नहीं बताया, अगर फ्रेंड ग्रुप की बात करेंगे तो। जबकि मुझे कुछ लोग बोलते रहते थे कि तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे जा सकती है बाहर एंड ऑल। तो अब क्या था कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ घर में 2 लोगों को पता थी, वो भी सिबलिंग्स को, कि वो इंटेंशनली मुझे बताना पड़ा किस तरह की मैं प्लानिंग कर रही हूँ और जब हो जाएगा तो मैं ऐसे जाऊँगी और मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगी। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी थी। तो घर में और भी लोग हैं जो बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो चीज़ें सब अग्री कर गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये था कि मुझे परमानेंटली जाना है, तो इस रीज़न से मैंने अभी घर में सिर्फ 2 ही लोगों को ये चीज़ बताई थी। तो अब जैसे वीकेंड होता था ना, जब मैंने इस पीआर फाइलिंग के लिए करा है, तो वीकेंड पर ना मैं अपने घर में बैठकर स्टडीज़ करती थी। और जैसा कि ट्विन फ्लेम का रूम मेरे रूम के सामने ही होता था, तो वो एग्जैक्टली हर चीज़ पर ध्यान रखता था। तो ये देखता था कि मैं ऑल टाइम स्टडीज़ में बिजी हूँ। मैं करती थी स्टडीज़ में मैं बिजी रहती थी। तो ये ना अपने एक फ्रेंड से मुझे कॉल करने के लिए कहता है। वो कॉल तो करता है बातों बात में, तो बाहर का अप्लाई नहीं कर रही है क्या, बाहर की जॉब वगैरह के लिए? मैंने कहा नहीं। तो मैंने अब देखा कि जिस हिसाब से मेरा रूम उसके आसपास था ना, कि इसको चीज़ें दिखाई पड़ती थी, तो मैंने बुक्स को बहुत हिडन रखा था कि इसको दिखनी नहीं चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो अब क्या होता है, तो ये जो फ्रेंड था ना, ये इंटेंशनली मुझे कॉल करता है ये जानने के लिए कि क्या मैंने बाहर के लिए अप्लाई करा है। तो मैंने उसे झूठ बोला, मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं तो बाहर जाना ही नहीं है, अब तो कोशिश ही नहीं करनी, बाहर जाने की मन नहीं है मेरा। अब जिस फ्रेंड से इसने मुझे कॉल करवाया था ना, ये वही वाला फ्रेंड था जिसकी सिटी में जाकर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रुकता था, ट्विन फ्लेम। और वो फ्रेंड इसको फुल सपोर्ट कर रहा था मुझे स्टक रखने में कि मैं कैसे भी मूव ऑन नहीं करनी चाहिए इस इंसान से। तो इसके सारे फ्रेंड्स की भी इन्फॉर्मेशन होती थी कि कौन कौन मिला हुआ था इस चीज़ को करने में, कि मैं इस इंसान से कभी मूव ऑन ना करूं, और इसके फेक ब्रेकअप को ये प्रिटेंड कराने में कि ये सही है, ये असलियत है और यही चीज़ मुझे मान लेनी चाहिए। तो ये लोग ये कोशिशें करते रहते। तो मैं इस चीज़ से अवेयर थी। तो इसलिए भी ये था कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं बहुत साइलेंटली जाऊँगी, कोई शोर मचा के नहीं जाना है मुझे। और जैसा कि मैंने शिफ्ट किया ही था अभी ट्विन फ्लेम के एरिया में, मीनवाइल मैं अपना घर भी ढूंढ रही थी कि 6 महीने होने वाले थे, तो मैं देख ही रही थी ऑप्शन ना कि मुझे शिफ्ट करना है।
बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने ये डिसीजन लिया है कि नहीं अब मुझे बाहर जाना है और मैं अब कंट्री वापस नहीं आऊँगी, तो इसने ये तो देखा कि मैंने इसके फ्रेंड को मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये क्या करता है कि जो ओनर का जो बेटा था ना, अब उनको ये चीज़ पता थी समहाउ, क्योंकि मैंने उनको बोला कि हो सकता है कि मैं ना 1 साल के अंदर ये घर खाली कर दूँ। उनको मैंने हिंट दे दिया था। तो मुझे ये था कि अगर मुझे निकलना होगा ना यहाँ से, इस घर से बाहर जाना होगा अभी 6 महीने के अंदर अंदर, तो मेरे पास ये अच्छा ऑप्शन रहेगा PR फाइलिंग का, कि मेरा बाहर जाने का प्लान है, तो इसलिए भी मैं इस घर को अब यहाँ से चेंज कर रही हूँ। तो अब जैसे कि ट्विन फ्लेम ना क्यूरियस रहता था कि ऐसा मैं क्या स्टडी कर रही हूँ, तो इस पर इसने बहुत ध्यान रखा। बाद में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। इस चीज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर कर रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्ट रहिए।